श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि दीपावली का त्यौहार आने ही वाला है और दीपावली के त्यौहार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम सभी कर सकते हैं अपने घर में स्थिर लक्ष्मी बनाने के लिए। तो 5 ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो कि हम दीपावली के दिन कर सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए सभी उपाय हैं। इस बार जो दीपावली है वो 24 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी और सोमवार का दिन पड़ रहा है। पहला उपाय भी इसी से जुड़ा हुआ है। सोमवार का दिन पड़ रहा है और दीपावली का दिन है, लक्ष्मी पूजा का दिन है। तो इस दिन आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें 1 कमल गट्टा डाल लीजिए, या फिर आपके पास कमल पुष्प हो तो कमल पुष्प डाल लीजिए और उसका जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ समर्पित जरूर करना है। अगला दूसरा उपाय है, घर में धन संपदा के लिए आपको रात को पीपल के वृक्ष के नीचे टाइम 8:30 बजे से 9:30 के बीच 1 घी का दिया जरूर लगाइएगा, क्योंकि रात में पीपल के वृक्ष के नीचे कुबेर विराजमान होता है। जो व्यक्ति रात्रि को 8:30 से 9:30 के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे गोल बाती का घी का दिया लगाता है, उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। धन संपदा के भंडार हमेशा भरे ही रहते हैं। अगला तीसरा उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। जिन लोगों के ऊपर बहुत अधिक कर्जा हो गया है, धन संपदा की कमी है, व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा है, उन लोगों को दीपावली की रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच ये उपाय करना है। अगर आपके पास में नज़दीक में यदि पीपल का वृक्ष है या आंवले का वृक्ष है या बेलपत्री का वृक्ष है, इन तीनों वृक्षों में से जो भी वृक्ष आपके नज़दीक में है, पास में है, वहाँ पर आपको 3 दिए लगाना है। ये दिया एक लक्ष्मी जी के लिए होता है, एक सरस्वती जी के लिए होता है और एक गणेश जी के लिए होता है। तीनों दिए घी से भरे हुए होने चाहिए, 1 दिया गोल बाती का होना चाहिए और 2 दिए लंबी बाती के होने चाहिए। सबसे पहले घी को अच्छे से भर लीजिए और फिर तीनों दिए में आपको 1-1 कमल गट्टा डाल लेना है। सबसे पहले आपको गोल बाती का दिया प्रज्वलित करना है, अपने हाथ में लेना है और निवेदन करना है। कर्जा मुक्ति के लिए भगवान से विनती कीजिए, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए, कुल देवता का स्मरण कीजिए और वो दिया उस पेड़ के नीचे रख दीजिए। इसके बाद दूसरा दिया प्रज्वलित कीजिए, अपने हाथ की हथेली में रखिए और स्मरण कीजिए अपने कुल देवी देवता का, पूर्वजों का स्मरण कीजिए। और उस दिए को जब आप अपनी हथेली से नीचे रखेंगे तो जो दिए की बाती का मुख है वो पेड़ के साइड होना चाहिए। इस तरीके से आपको रखना है। इसके बाद तीसरा दिया उठाइए। जब आप तीसरा दिया उठाएंगे तो उस बाती का मुख पेड़ के साइड होना चाहिए। कामना कीजिए, आपकी हथेली में रखे रहने देना है, कामना करना है, अपने व्यापार का स्मरण करिए, अपने कर्जा चुकाना है आपको, उसका स्मरण कीजिए, कुल देवी देवता का ध्यान कीजिए। जब आप दिया नीचे रखेंगे तो उस बाती का जो मुख है वह अपनी ओर करके रखिएगा, ठीक है। पहला दिया गोल बाती का रखना है, दूसरा दिया आपने पेड़ के साइड बाती का मुख करके रखा है और जो तीसरा दिया वो आप रखेंगे उसकी जो बाती का है मुख है वो अपने साइड होना चाहिए। इस प्रकार से आपको 3 दिए रखना है। इसके बाद आपको झोली पसार कर प्रणाम करना है। यदि आप पुरुष हैं तो कोई गमछा, कोई दुपट्टा लेकर जरूर जाइएगा और महिला है तो अपना पल्लू फैलाकर निवेदन कीजिएगा और उस पल्लू को अपने ऊपर गिरा लीजिएगा। इसके बाद जब आप घर जाएंगे तो आपको पलटकर नहीं देखना है, आपको सीधे घर आ जाना है और जो पूजा आपने लक्ष्मी जी की है घर में, वहाँ का कोई भी सिक्का उठाकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसों की संपदा की कभी कमी नहीं आएगी और कभी कर्जा नहीं होगा और जो कर्जा है वो ज़रूर मुक्त होगा। अगला चौथा उपाय है, दीपावली में जब आप लक्ष्मी पूजन करते हो, सबसे पहले आप जब लक्ष्मी माता को अपने घर में प्रवेश करा रहे होते हो तब आपको पहले जाप करना है, गणेश जी का ध्यान करना है। सबसे पहले आपको नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए, ध्यान करिए और क्षमा मांगिए अपनी गलतियों की कि माँ हमने पहले कोई अनजाने में भूल की हो कि आप हमसे रूठी हुई हो, आप हमारे घर में ज़रूर पधारिए, हमारे घर के भंडार भरिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लक्ष्मी पूजा करने से पहले आपको नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, स्मरण करना है। अगला 5वां उपाय है कि 3 दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। पहली अमावस्या के दिन, दूसरी एकादशी के दिन और तीसरी पूर्णिमा के दिन। दीपावली के दिन भी आपको झाड़ू नहीं खरीदना है। जब भी आप झाड़ू रखें घर में तो आड़ी रखी जाती है और जिस दरवाजे से हम निकल के बाहर जा रहे होते हैं वहाँ पर झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा भीतर की ओर रखा जाता है, क्योंकि झाड़ू की उत्पत्ति मंथन के समय हुई थी और झाड़ू की पूजा इसलिए धनतेरस पर करते हैं। झाड़ू को कभी ऊपर टांगा नहीं जाता है, खड़ा नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।